दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि पासपोर्ट हमें अगर बनवाना है, अगर हमारे पास नया पासपोर्ट अगर नहीं है, अगर उसको हमें बनवाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ जब हम पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे किन बातों को यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे जब भी आप कोई नया अपना पासपोर्ट यहाँ पे बनवाने जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च करनी पड़ती है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के सबमिट करना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन यहाँ पे आपको सबमिट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अपॉइंटमेंट कब मिलेगी आपको, यानी कि किस दिन को डेट खाली है जिस पे आप यहाँ पे अपनी पासपोर्ट को अप्लाई करवा सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। वेबसाइट का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है passportindia.gov.in, यानी कि ये इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनाने का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर आप यहाँ पे सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा वो सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे आप अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है कि आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसी चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी कि हम पासपोर्ट अगर हमें नया अप्लाई करना है या फिर अगर हमारे पास ऑलरेडी पासपोर्ट है उसको रिन्यू करवाना है या फिर उसमें कुछ करेक्शन करवाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ये सारा वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिएगा कि आपको क्या समस्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप होम पेज पे अपनी इस वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए आप ये जो डॉक्यूमेंट एडवाइज़र है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। खैर अगर आपको आप मोबाइल के अंदर ये पासपोर्ट सेवा ये passportindia.gov.in अगर खोलते हैं तो वो कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा। अगर मोबाइल में भी आपको इसी तरीके से जैसा ये दिख रहा है अगर ऐसे ही देखना है तो यहाँ पे ये जो 3 लाइंस है, ये 3 डॉट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद से आएगा डेस्कटॉप साइट, तो उसके आगे जो चेक बॉक्स बना होगा उसको आप क्लिक करके जैसे क्लिक कर देंगे तो वो आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा मोबाइल के अंदर भी। फिर आप उसके अक्षरों को पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जूम करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप साइट जैसे आप खोलेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट एडवाइज़र के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको कई तरीके की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। अगर आपको जो डॉक्यूमेंट जो आप पासपोर्ट है अगर उसको री इशू करवाना चाहते हैं, यानी कि पासपोर्ट आपका खो गया अगर उसको फिर से री इशू करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही और भी ऑप्शन है, जैसे अगर डिप्लोमेटिक है या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट अगर चाहिए होगा आपको तो उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो जैसे मैं बात कर लेता हूँ फ्रेश पासपोर्ट, यानी कि अब तक आपका कोई भी पासपोर्ट यहाँ पे बना नहीं है, आप पहली बार यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पहला जो ऑप्शन है फ्रेश पासपोर्ट वाला, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन पूछ रहा है सबसे पहले कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि नॉर्मल तरीके से आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या तत्काल में अर्जेंट है आपको अगर बनवाना है तो क्या होता है, नॉर्मल में तो जितनी गवर्नमेंट की फ़ीस है उतनी ही फ़ीस रहती है, तत्काल में फ़ीस थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो काम आपका थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल ही लेके चलते हैं और नॉर्मल भी अगर हम देखें तो 15 ज़्यादा 10 से 15 दिन के अंदर हमें अपॉइंटमेंट मिल जाता है जिससे हम यहाँ पे अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन पे मैं यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ। फिर एप्लीकेशन कैटेगरी, जैसे आप छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो माइनर कर सकते हैं, एडल्ट के लिए बनाना चाहते हैं तो ये एडल्ट, या फिर सीनियर सिटीजन को अगर बनाना चाहते हैं उसका पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही है कि एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, यानी कि आपको क्या आप बाहर से आए हुए हैं, यानी कि किसी और कंट्री के रहने वाले हैं और यहाँ पे आए हैं तो उसके लिए क्या होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है। तो हम इसको नो कर देंगे क्योंकि हम तो यहीं के हैं, हम यहीं पे बनवाना चाह रहे हैं। अगर कोई बाहर का बंदा है जो एनआरआई है तो उसको यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद से अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब फ्रेश पासपोर्ट इशू करने के लिए अगर जैसे नॉर्मल मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया कर देता हूँ, ठीक है, बाई बर्थ। इसको चाहे तो अगर रखें या चाहे ना रखें कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, रेजिडेंस ऑफ जम्मू कश्मीर। ऐसी और भी चीज़ें यहाँ पे हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक तो
यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका एड्रेस आपको देना होगा वहाँ पे। तो एड्रेस आप कैसे देख सकते हैं, एक तो या तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट हो, या फिर 12th की मार्कशीट हो, या फिर कोई आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो उसकी मार्कशीट हो, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। तो ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट दोनों लेके जाएंगे, और साथ ही साथ जो आप ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट किए रहेंगे, जो अपना फॉर्म अप्लाई किए रहेंगे, उस फॉर्म की एक कॉपी आप लेके जाएंगे साथ में, जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिला है। अब मैं यहाँ पे आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि वहाँ पे जाके आपको क्या करना होता है। ठीक है, जैसे आप पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे पहुँचेंगे ये तीनों डॉक्यूमेंट लेके, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा सबसे फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में वो आपके 10 के अगर डॉक्यूमेंट पे अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं वो चेक होगा, या फिर 12 के, या फिर ग्रेजुएशन के, जो भी आपने अप्लाई करते समय जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, वो डॉक्यूमेंट लेके उसकी एक वो फाइल बना देंगे। फाइल बनाने के बाद आपको वो एक टोकन देंगे, और आपको थोड़ी देर वेटिंग एरिया में बैठने के लिए बोला जाएगा। वहाँ पे हो सकता है डिस्प्ले भी लगा हो, या कोई भी बंदा वहाँ पे आवाज़ें दे के भी बुला सकता है कि इस टोकन नंबर का नंबर आ गया है, आप अंदर आ सकते हैं, और साथ ही साथ वो भी बताएगा कि कहाँ पे आपको अंदर जाना है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह फिर से चेक होंगे। ठीक है, उसके बाद से वो आपके फिंगरप्रिंट्स और सिग्नेचर वगैरह सब कुछ वो करवाएंगे, और वो आपका अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पासपोर्ट। अब क्या होगा, आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा, यानी कि अब आपको बोल देंगे कि आप घर जाइए, आपका पासपोर्ट आ जाएगा। अब इंटरनली होता क्या है कि जो पासपोर्ट ऑफिस है वो पुलिस क्लियरेंस के लिए वो जो आपके नज़दीकी थाना क्षेत्र है वहाँ पे वेरिफिकेशन भेजती है। तो वहाँ से कोई एक पुलिस का आदमी या फिर कुछ लोग आपके घर पे आएंगे, वेरीफाई करेंगे कि आपके ऊपर कोई केस या कुछ ऐसा तो नहीं है। तो वो प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे साइन करके वो पासपोर्ट ऑफिस भेज देंगे। जब पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाएगा तो वहाँ से आपको पासपोर्ट आपके जो आपने एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये लगभग टोटल जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आप मान के चल सकते हैं कि 15 से 20 दिन या 1 महीने लग सकते हैं। 1 महीने तक आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप तत्काल सेवा यहाँ पे चुनते हैं तो हो सकता है 15 से 20 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया है। अगर आपको इसमें कोई और भी समस्या है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।